नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोतागण और प्रिय सब्सक्राइबर बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज आपके लिए हम तारामती की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे इसी प्रकार की प्रत्येक कथा जैसे ही हम आपको प्रस्तुत करें और वो आपको प्राप्त हो सके। एक समय की बात है श्रोताओं, राजा दक्ष की दो पुत्रियां थी। बड़ी वाली का नाम तारा और दूसरी छोटी थी, उसका नाम रुकमन था। दोनों बहनें इंद्र की अप्सराएं थी। एक दिन बड़ी बहन तारामती माता वैष्णो का भजन ध्यान करने के लिए और माता वैष्णो के दरबार में पहुंच जाती है और छोटी बहन बड़ी बहन के साथ में जैसे ही भजन संध्या करने के लिए तैयार होती हैं तो बीच में ही खड़ी होकर के और मांस मदिरा का सेवन करने के लिए वहां से चली जाती हैं। जैसे ही मांस मदिरा का सेवन करके पुनः वापस अपनी बहन के पास पहुंचती हैं तो तारा अपनी बहन को देख करके क्रोधित हो जाती हैं और कहने लगती हैं, हे पापिन, एकादशी के दिन भी तूने इस प्रकार से मांस मदिरा का सेवन किया है। ये बातें माता रानी के दरबार में आपको शोभा नहीं देती। तभी माता वैष्णो रुकमन पर क्रोधित हो जाती हैं और रुकमन को एक श्राप देती हैं कि जा, तू इसी वक्त एक छपकली का रूप धारण करेगी और छोटे मोटे जीवों का भक्षण करेगी। श्रोताओं, तारामती इस बात पर बड़ी दुखी हुई और माता वैष्णो से क्षमा याचना करने लगी। तो माता वैष्णो कहने लगी कि बताओ तारामती, आपको क्या वरदान चाहिए। तारामती कहने लगी, हे माता, मुझे मेरी बहन का जो छपकली का रूप है इससे मुक्ति मिल जाए, यही वरदान चाहिए। माता वैष्णो देवी तारामती पर बड़ी प्रसन्न हुई कि आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा तो अपनी बहन के लिए। तभी माताजी कहने लगी कि जिस दिन आपकी बहन छिपकली बनने के बाद में दूसरों पर उपकार करेगी, उसी दिन इन्हें मनुष्य योनि मिल जाएगी। श्रोताओं, छिपकली बनकर रुकमन अपना काफी समय व्यतीत कर लेती हैं और इस योनि से छुटकारा पाने के लिए काफी प्रयत्न करती हैं, लेकिन जब तक वो परोपकार नहीं कर लेती, माता रानी के श्राप के कारण उन्हें इस योनि से छुटकारा नहीं मिलता। एक समय की बात है, गुरु गोरखनाथ अपने चेलों के साथ में जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उसी वक्त गुरु गोरखनाथ का एक दुष्ट चेला तपस्या में लीन था और उसके कमंडल के जल को एक गाय माता पी जाती है। और गाय माता ने जैसे ही उसके कमंडल के जल को पिया तो उसकी तपस्या भंग हुई और उसने देखा कि मेरे कमंडल के जल को गाय ने पी लिया। तो अपने चिमटे से उस गाय माता पर एक गहरा प्रहार कर दिया, जिससे गाय माता घायल हो गई। और गाय माता की इस अवस्था को देख करके गुरु गोरखनाथ ने अपने चेले को अपने पास से भगा दिया, उसे मार पीट कर वहां से दूर भेज दिया। और गाय माता की इस हालत पर पश्चाताप करते हुए गुरु गोरखनाथ ने एक महान यज्ञ करवाया, जिससे गाय माता को जो चोट लगी है उसका पाप अपने ऊपर ना चढ़े। श्रोताओं, दूसरी तरफ जो गोरखनाथ का जो चेला था वो पक्षी का रूप धारण कर लेता है और इधर गुरु गोरखनाथ सभी संत महात्माओं के लिए खीर का भोजन तैयार करवाते हैं। और उसी खीर के भोजन में वो चेला पक्षी का रूप धारण करके एक मरे हुए सांप को डाल देता है। मरे हुए सांप को जैसे ही खीर के अंदर उसने रख दिया तो उस सारे नजारे को छिपकली बनी हुई रुकमन देख रही थी। रुकमन ने मन ही मन सोचा कि इन सभी लोगों की जान बचाने का ये सुनहरा अवसर मुझसे निकल न जाए। और जैसे ही भंडारा चालू हुआ तो खीर लेने के लिए रसोइया वहां पर आए तो रसोइयों को देख करके छिपकली उस भरे हुए खीर के बर्तन में गिर जाती है और उस छिपकली की मौत हो जाती है।
इसे देख करके सभी रसोइया गुरु गोरखनाथ के पास में आते हैं और कहने लगते हैं कि हे महाराज, ये खीर अपवित्र हो चुकी है, इसमें छिपकली गिर करके मर चुकी है। सभी ने उस छिपकली को भला बुरा कहा और उस खीर को जैसे ही फैलाया तो देखा कि उसमें एक भयंकर काला सर्प मरा हुआ पड़ा है। तभी जाकर सभी की आंखें खुली और उन्होंने कहा कि आज ये छिपकली अपने प्राण दे करके हमें नहीं दिखाती तो हम इस खीर का सेवन कर लेते और हम सभी की मृत्यु निश्चित हो जाती। इसलिए हे भगवान, इस छिपकली को मनुष्य योनि अवश्य देना। सभी संत महात्माओं की विनती को भगवान ने स्वीकार किया और उस छिपकली को एक राजा के यहाँ पर एक लड़की के रूप में जन्म दिया। श्रोताओ, उस लड़की को देख करके सभी ज्योतिषी राजा से कहने लगे कि हे महाराज, ये लड़की आपके राज्य का सर्वनाश कर देगी, इसलिए आपको इस लड़की को मरवा देना चाहिए या फिर इसे राज्य से दूर करवा देना चाहिए। लड़की को एक सूटकेस में बंद करके और सरयू नदी में बहा दिया गया। जैसे ही लड़की बहती हुई काशी जी पहुंची तो काशी जी में एक शूद्र और एक ब्राह्मण ने देखा और शूद्र उस ब्राह्मण से कहने लगे कि हे महाराज, इस सूटकेस में जो भी होगा उसे आधा आधा करके बांट लिया जाएगा। जैसे ही सूटकेस को खोला गया तो उसमें एक सुंदर कन्या और हीरे मोती सोना चांदी भरे हुए थे। उस शूद्र ने लड़की को ले लिया और सोने चांदी को उस ब्राह्मण ने ले लिया। शूद्र लड़की को ले जाकर अपने घर पर पहुंचते हैं तो लड़की को देखकर उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। उस लड़की को पाल पोस करके उन्होंने बड़ा किया और उसका विवाह अयोध्या में करवाया गया, जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र की रानी तारामती रहा करती थी। तारामती के महलों में जैसे ही रुक्मन झाड़ू लगाने के लिए पहुंचती है तो पूर्व जन्म के प्रकोप से, पूर्व जन्म की भक्ति से तारामती अपनी बहन को पहचान जाती है और उसे कहने लगी कि हे बहन, आप मेरे महलों में झाड़ू मत लगाओ, आप पिछले जन्म की मेरी बहन हो और आप मेरे पास में बैठो। रुक्मन कहने लगी कि मैं तो शूद्र हूँ, मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकती। नहीं बहन, आप मेरी पिछले जन्म की बहन हो और माता रानी की कृपा से मुझे सब कुछ याद आ गया है। आप भी माता रानी का भजन ध्यान किया करो। श्रोताओ, तारामती के कहने पर रुक्मन ने माता रानी का भजन ध्यान शुरू कर दिया और माता रानी से कहने लगी कि हे रानी, अगर आप मुझे एक पुत्र दे देती हैं तो मैं आपका जागरण अवश्य करवाऊंगी। माता रानी ने रुक्मन को एक पुत्र दे दिया। उसके बाद में रुक्मन भूल जाती है कि मैंने माता रानी का जागरण भी बोला था। 6 वर्ष का पुत्र होते होते माता रानी ने क्रोध में आकर के उसके पुत्र के शरीर से होकर के निकलना प्रारंभ कर दिया। उन्हें माता निकलने लगी। लड़का ज्यादा बीमार हुआ तो उसने तारामती से कहा कि हे बहना, मेरा पुत्र बहुत ज्यादा बीमार है। तभी तारा रानी ने उनसे कहा कि कहीं जाने अनजाने में आपने माता रानी की पूजा पाठ में कोई गलती तो नहीं की। तभी उन्हें याद आया कि मैंने माता रानी को कहा था कि मुझे पुत्र मिलेगा तो मैं आपका जागरण अवश्य करवाऊंगी। तभी रुक्मन ने माता रानी का जागरण करवाया और रानी तारामती को भी उस जागरण में आने का निमंत्रण दिया। लेकिन राजा हरिश्चंद्र नहीं माने कि तू शूद्र के घर पर जागरण में नहीं जाना। तभी माता रानी से तारामती ने आराधना की कि हे माता रानी, मेरे पति को नींद आ जाए तो मैं जागरण में पहुंच सकती हूँ। तभी माता रानी की कृपा से राजा हरिश्चंद्र को नींद आई और रानी एक रस्सी की सहायता से उतर करके और अपनी बहन रुक्मन के घर पर, जो शूद्र जाति की थी, वहां पर जागरण देखने के लिए पहुंच जाती हैं। और पीछे से राजा हरिश्चंद्र नींद से जाग करके उसी जागरण को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि जागरण खत्म होते होते ही और रानी तारामती मांस के टुकड़े ले रही है। यह देख करके राजा को बड़ा गुस्सा आया और अपने महलों में जाकर के रानी का इंतजार करने लगा
कुछ समय पश्चात रानी वहां पर आती है तो राजा हरिश्चंद्र रानी से कहने लगती हैं कि तुम शूद्र के घर पर जाकर जागरण देखती हो और वहां से मांस के टुकड़े अपनी झोली में लेकर के आई हो। ऐसी बात जब तारामती ने सुनी तो कहा, देखिए महाराज, मेरी झोली में क्या है। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि झोली में मांस के टुकड़े नहीं बल्कि माता रानी का प्रसाद है, दाख बादाम छुआरे हैं, खील बतासे हैं, तो राजा हरिश्चंद्र अपनी गलती पर पछताने लगे और माता रानी का भजन ध्यान करने लगे। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र और रुक्को तथा तारामती तीनों माता वैष्णो का भजन ध्यान करने लगे और अपना जीवन धन्य बना गए। श्रोताओ, जो माता रानी रुक्मणी के पुत्र के शरीर से निकली थी उसी माता रानी को चेचक कहा जाता है, जो आज भी कई लोगों के शरीर से निकलती हैं। अगर किसी को इस चेचक की बीमारी हो जाए तो माता रानी का तहे दिल से जागरण अवश्य करवाना चाहिए और तारामती और रुक्मणी की कथा अवश्य कहनी चाहिए। इससे माता निकलने वाले बीमार व्यक्ति का शरीर तुरंत सही हो जाता है, उसका रोग तुरंत दूर हो जाता है। जय हो माता रानी की, जय हो माता वैष्णो की। जय हिंद, जय भारत।